जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। यदि आप भगवान भैरव की साधना करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, या उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या उनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी करना चाहते हैं, तो आपको हमारी 80 नंबर वाली वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान भैरव देवता के विषय में कुछ अच्छी जानकारियां दी गई हैं, जो आपके लिए जान लेना आवश्यक है। जब हमें भगवान भैरव के विषय में जानकारी प्राप्त हो गई है और हम चाहते हैं कि हम अपने पूजा स्थान में एक ऐसा यंत्र स्थापित करें जो आजीवन स्थापित रहे, जिसको कभी भी प्रवाहित ना करना पड़े, वह पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर परिवार में बना रहे और पूरे परिवार के हमेशा सुरक्षा रक्षा करता रहे और हमारा समय समय पर मार्गदर्शन भी करता रहे, और जिसके माध्यम से हमें भगवान भैरव की कृपा निरंतर मिलती रहे। तो मैं आपको भगवान बुटुक भैरव देवता का यंत्र और भगवान सवर्णाकर्षण भैरव देवता का यंत्र और काल भैरव देवता के यंत्र के विषय में जानकारी दूंगा। अब चूंकि मैं आपको भगवान भैरव के विषय में इन 3 स्वरूप की जानकारी दूंगा और तीनों के लिए अलग अलग कार्यक्रम बनाऊंगा, आपको तीनों ही कार्यक्रम देखने हैं। उसके पश्चात आपको यह निर्णय लेना है कि आपको अपने पूजा स्थान में कौन से स्वरूप का यंत्र स्थापित करना है और किस स्वरूप की आपको पूजा उपासना आराधना करनी है। और यदि आप इन तीनों यंत्रों को स्थापना करना चाहते हैं एक साथ, तो वह भी कर सकते हैं। धन को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन जब साधक उन विद्याओं को, उन साधना को, उन मंत्रों को करता है तो बहुत ही कम साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है या लक्ष्मी माता के दर्शन कम होते हैं। वो इस कारण क्योंकि हमारा जो दुर्भाग्य होता है वह बहुत ही बलवान होता है, जो हम साधना कर रहे होते हैं उसकी अपेक्षा। अब चूंकि दुर्भाग्य को हमें सौभाग्य में बदलना है, दरिद्रता को संपन्नता में बदलना है, और इसी कार्य की पूर्ति के लिए आज जो आपको साधना बताई जा रही है यह इस प्रकार की अलौकिक साधना है, इतनी शक्तिशाली साधना है, इतनी पावरफुल साधना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे सात्विक साधना है, सरलतम साधना है, सौम्य साधना है, और इस साधना को कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, युवती कोई भी कर सकता है, और यह साधना गृहस्थ व्यक्तियों के लिए ही बनी है। और यदि लक्ष्मी साधना 100 साल की जाए, कुबेर साधना 100 साल की जाए और इस साधना को मात्र 1 साल किया जाए तो बराबर का लाभ मिलता है, ऐसा देखने में आया है। और यह साधना अपने आप में ही जीवित और जागृत साधना है, क्योंकि साधना के देवता अपने आप में ही जीवित और जागृत देवता है, जिनका नाम सवर्णाकर्षण भैरव देवता है, और भगवान भैरव को जागृत देवता माना गया है। और जो भी व्यक्ति सवर्णाकर्षण देवता की साधना उपासना करता है वह निश्चित ही अटूट धन की प्राप्ति करता है। यदि व्यक्ति दरिद्र से दरिद्र क्यों न हो, फटे हाल क्यों न हो, लाचार हो, गरीब हो, बीमार हो, दुखी हो, सभी प्रकार की उलझने, बाधाएं, रोग, शोक आदि व्याधि, दुख, संकट इस साधना के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। और यदि कहा जाए तो यह कोई साधना नहीं है, क्योंकि आज जो मैं यंत्र आपको बता रहा हूँ यह सवर्णाकर्षण भैरव देवता के यंत्र है, और इसके साथ में एक माला होती है, और यह दोनों यंत्र प्राण संजीवन क्रिया के माध्यम से सिद्ध किए जाते हैं, और साथ ही माला को भी विधिवत रूप से संस्कारित किया जाता है और सिद्ध किया जाता है। और इस यंत्र को आजीवन हम अपने पूजा स्थान में स्थापित करते हैं, जिससे कि हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां हमेशा धनवान बलवान बनी रहे और हमारे घर पर किसी भी प्रकार का कोई दुख संकट न आए। लेकिन सवर्णाकर्षण भैरव की यह विशेषता है कि यह अधिकतर देखने में आया कि धन की कमी को पूरा करते हैं, सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं, वैभव को बढ़ाते हैं, धन को बढ़ाते हैं, कारोबार को बढ़ाते हैं, विभिन्न प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। मतलब यदि कोई व्यक्ति चाहता है वह पूरा भोग विलास के साथ में अपना जीवन जिए, सारी सुख सुविधाएं उसके पास में हो, नौकर हो, चाकर हो, गाड़ियां हो, बंगले हो, ऐशो आराम के साथ में जिए, सभी प्रकार का सुख भोगे, कोई बीमारी उसे ना लगे और उसका परिवार भी पूर्णतः स्वस्थ रहे, तो निश्चित रूप से हमें सवर्णाकर्षण भैरव की साधना को करना चाहिए। और यह साधना अपने आप में ही बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाने वाली और अपना प्रभाव तुरंत दिखाने वाली साधना मानी गई है, क्योंकि भैरव देवता ही इसी प्रकार के हैं कि यदि आप थोड़ी सी साधना करें
करेंगे और इनके दर्शन या इनका अनुभव तुरंत होने लगता है। यदि आपके पास में यंत्र ठीक है, माला ठीक है और मंत्र ठीक है। और हम आपको स्क्रीन पर कुछ भैरव देवता के यंत्र दिखा रहे हैं। इन यंत्रों से यह प्रयोग नहीं करना है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यह जो हम आपको प्रयोग बता रहे हैं और मंत्र आपको बताएंगे यह इससे बिल्कुल अलग है। और यंत्र आपको यह कहीं बाजार में नहीं मिलेगा जो हम आपको देंगे, ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन यदि आप बाजार से कोई भी यंत्र खरीद कर पूजा करना चाहते हैं तो आप अपनी मन मर्जी के अनुसार पूजा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो यह बता रहा हूँ यह हमेशा के लिए यंत्र आपके घर में एक बार स्थापित हो जाता है तो निश्चय ही आपका और आपके आने वाली पीढ़ियां का भाग्य अवश्य ही बदल जाता है। और एक दुखदाई बात यह भी है कि इस तरह की साधना का ज्ञान बहुत ही कम गुरु अपने शिष्यों को देते हैं। अब यह मैं नहीं समझ पाता ऐसा क्यों होता है, लेकिन जिन साधनाओं से तुरंत लाभ होता है, तुरंत कल्याण हो जाता है, वह साधना छुपाई जाती है। और उसी श्रेणी की यह साधना है, क्योंकि बहुत ही कम लोग इस साधना को बताते हैं या यंत्र देते हैं या प्रमाणिक मंत्र देते हैं। और जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े उच्च बिजनेसमैन हैं वह अपने यहाँ पर यह श्रवणाकर्षण भैरव यंत्र स्थापित करते हैं। आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस है, चाहे आपका होटल हो, कारखाने हो, फैक्ट्री हो, किसी भी प्रकार की कोई भी दुकान हो, और आप इस यंत्र को अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए और आप यह देखेंगे दिन प्रतिदिन आपको किस तरह लाभ बढ़ता जा रहा है। बहुत ही अधिक धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह लक्ष्मी जी से हजारों हजारों गुना ज्यादा तेज स्वर्ण आकर्षण भैरव देवता यंत्र माना गया है। और लक्ष्मी जी के यंत्र की अपेक्षा इस यंत्र को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली यंत्र माना गया है। और यदि जिस भी व्यक्ति को श्रवणाकर्षण भैरव देवता सिद्ध हो जाते हैं तो उसका तो कहना ही क्या है, वह तो अपने आप में स्वयं धनपति बन जाता है। आगे मैं आपको भविष्य में भगवान श्रवणाकर्षण भैरव देवता के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने की साधना विधि भी बताऊंगा। तो आज हम यह जो यंत्र बता रहे हैं यह यंत्र एक इस तरह का यंत्र होता है और इसमें इस प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, क्योंकि यह यंत्र हमें अपने घर में स्थापित करना है और पूरी जिंदगी के लिए स्थापित करना है। और यह यंत्र ऐसा होना चाहिए कि इसे कोई भी स्पर्श कर सके, मतलब कोई भी बच्चा, बूढ़ा, युवती, माताएं, बहनें, कोई भी इस यंत्र को छू सके। इस प्रकार की इसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और साथ ही इस यंत्र का पूजन बहुत ही सामान्य रूप से किया जाता है, कोई विशेष प्रकार का कोई जटिल विधि विधान नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भैरव देवता को प्रत्यक्ष करने के लिए, उनको प्रकट करने के लिए, उनसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। हम तो यह यंत्र इसलिए स्थापित कर रहे हैं जिससे कि हमें हर प्रकार से लाभ हो, हमारी दुख दरिद्रता समाप्त हो, हमें धन का लाभ हो, बल का लाभ हो, हमारे घर के ऊपर से रोग शोक आदि व्याधि दुख दरिद्रता समाप्त हो। हमारा मेन उद्देश्य यह है, क्योंकि इस यंत्र के माध्यम से धन की ही अधिक प्राप्ति होती है, मात्र धन की। आप यह पहले ध्यान रखना, क्योंकि श्रवणाकर्षण भैरव देवता स्वर्ण प्रदान करने वाले हैं, धन को प्रदान करने वाले हैं, विभिन्न प्रकार की ऐशो आराम प्रदान करने वाले हैं अपने आशीर्वाद से। और जब भैरव देवता की कृपा साधक पर हो जाती है तो निश्चय ही रूप से ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन की हानि नहीं होती, चाहे वह दिन रात धन को लुटाए, इतना धन आ जाता है। अब चूंकि साधनाएं सभी के लिए हैं, यंत्र सभी के लिए हैं, भगवान सभी के लिए हैं, कोई गरीब आदमी है यदि उसका भला हो जाता है तो सबसे अच्छी बात यह है। तो आप अपने जीवन में कोई साधना करें या ना करें, लेकिन यदि आपको धन की अभिलाषा है, सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो निश्चित रूप से श्रवणाकर्षण भैरव देवता का यंत्र आपके पूजा स्थान में स्थापित होना ही चाहिए, क्योंकि वह धन तो देगा ही, साथ ही साथ सभी विघ्न बाधाओं को भी नष्ट करेगा। और इस यंत्र की स्थापना बहुत ही आसान है। आप इस यंत्र को किसी भी मंगलवार के दिन अपने पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही छोटा सा पीला रंग का कपड़ा होना चाहिए आपके पूजा स्थान में। आप सिर्फ छोटा सा कपड़ा भी रख सकते हैं कि जिस पर सिर्फ यंत्र ही पीले रंग के कपड़े पर आ जाए, ऐसा भी आप कर सकते हो यदि आपकी पूजा स्थान में जगह कम है तो मंगलवार के दिन आपको यंत्र को स्थापित कर देना है। उसी के पास में माला को पीले रंग के वस्त्र में लपेट करके रख देना है, क्योंकि जब हम आपको साधना सामग्री भेजेंगे तो हम सामग्री के साथ में आपको पूरा विधि विधान लिख करके भेजेंगे, मंत्र भी आपको लिख करके भेजेंगे कि आपको
इस यंत्र की स्थापना कैसे करनी है, आपको इस यंत्र का पूजन किस प्रकार से करना है और किस मंत्र का जाप करना है। और यह मंत्र आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना है, हमेशा गोपनीय रूप से छुपा करके ही रखना है। और नित्य प्रतिदिन जब भी आपको समय मिलता है तो आपको भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव देवता के मंत्र का जप करना है। और यह जरूरी नहीं है कि आपको रोज ही मंत्र का जाप करना है, क्योंकि यह कोई हम साधना तो कर नहीं रहे हैं कि हमें मंत्र का जाप जरूरी है, लेकिन हमें 5 बार 11 बार 21 बार मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, इससे लाभ होता है अधिक। और जब भी हम किसी कार्य पर जाते हैं तो भगवान भैरव से आशीर्वाद लेकर के जाएं तो आप देखिएगा निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और यह तो बहुत बार अधिक देखने में आया है कि जब से आपके घर यह स्वर्णाकर्षण भैरव यंत्र स्थापित होगा और आप इसका पूजन शुरू करेंगे तो 15-20 दिन में ही चमत्कारिक स्थितियां अपने आप बनने लगती हैं, आपको लाभ अपने आप होने लगता है। चाहे वह स्वप्न में आकर के आपको कोई खजाना वगैरह बता दें, क्योंकि इस प्रकार से बहुत होता है, लेकिन आप खजाना को निकालने में मत लगना, क्योंकि यह बहुत कठिन का काम होता है। आप तो उनसे हाथ जोड़िएगा कि प्रभु इस प्रकार का तो हमें धन नहीं चाहिए, आप जो भी हम काम करते हैं आप उसे ही इतना बढ़ा दीजिए कि हमें वहाँ से धन मिलता रहे बहुत ज्यादा, इस प्रकार का हमें धन नहीं चाहिए, गाढ़ा धन वगैरह। इस पर मैं आपको आगे भविष्य में कार्यक्रम बनाऊंगा कि गाढ़ा धन किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से इसे निकालते हैं। लेकिन यह विषय भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव देवता का है तो हम पुनः इस पर आ जाते हैं। तो हमें नित्य प्रतिदिन थोड़ा सा पूजन करना चाहिए। यह पूजन आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं या रात्रि को भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिलता है। और यदि आपका पूजन बीच में रुक जाता है तो इसमें कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम कोई सिद्धि थोड़ा ही कर रहे हैं कि हमें लगातार पूजन करना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए, ऑफिस जाने से पहले एक बार यंत्र के सामने हाथ जोड़कर जरूर जाइए और चमत्कार देखिएगा। और यदि आप व्यापारी हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में स्वर्णाकर्षण भैरव यंत्र स्थापित होना चाहिए, और आप जहाँ पर आपका कारोबार है वहाँ पर भी एक यंत्र स्थापित होना चाहिए। और यंत्र के ठीक बीचों बीच हल्दी से तिलक लगाना चाहिए, और जो मंत्र हम आपको बताएंगे उस मंत्र का आपको जाप करना है और उसी हल्दी से अपने मस्तक पर तिलक लगा लेना है। और फिर हमें बताना आपका व्यापार उस दिन कितना बड़ा है, कितने ग्राहक आपके पास में आए हैं और पहले कितने आते थे। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष चमत्कार है जो आपको अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगा ठीक उसी दिन ही। अब चूंकि धन देने के साथ साथ यह है आकर्षण शक्ति, वशीकरण शक्ति भी अपने साधक को देते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव देवता के यंत्र पर विधिवत रूप से पूजन करता है, उनकी साधना करता है, वह निश्चित रूप से आकर्षण वशीकरण शक्ति को प्राप्त भी करता है, जिससे कि आपसे मिलने वाले लोग आपका मान सम्मान अपने आप ही करने लगते हैं और आपके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। जो भी व्यक्ति सामग्री को लेना चाहते हैं वह अपना नाम बताएं, अपने माता पिता का नाम बताएं और अपना पूरा पता बताएं। मैं आपको साधनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप मुझसे भी यही सवाल आकर के कर सकते हो कि क्या आप हमें कोई छोटा मोटा चमत्कारिक अनुभव करा सकते हो। लेकिन आप यह ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मुझसे आकर के यह बोलता है कि क्या आपके पास में शक्ति है या कुछ इस प्रकार का, तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं की, सिद्धि नहीं प्राप्त की, न ही मेरे पास में कोई अलौकिक शक्ति है, न ही मैं कोई गुरुजी बाबा जी या बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं तो एक आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। लेकिन आप मेरे पास में आए हो तो हम मिल करके भगवान की पूजा उपासना करेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ यह आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना। क्योंकि लोग यह कहते हैं जब वह हमारे पूजन में सम्मिलित होते हैं और जब हम माता की पूजा उपासना करते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें साक्षात माँ काली के दर्शन हो रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति घूम रही है और उन्हें विभिन्न प्रकार की ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। और जब आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो कि शक्ति आपके आसपास ही है तो आपको हाथ जोड़ लेने चाहिए और मन में जल्दी जल्दी वह सब मांग लेना चाहिए जो आपकी अभिलाषा हो, जो आप जीवन में चाहते हो कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब चीजें आपको प्रार्थना के रूप में मांग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी।
और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति ना हो, तो आप समझ जाइएगा कि सच में ही मैंने कुछ नहीं किया। और जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मेरे बताए प्रयोग को करने से क्या लाभ है, मेरी बताई साधना को करने से क्या लाभ है, मेरी किसी भी बातों को बताने का क्या लाभ है, उसे आप बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कारिक शक्ति के दर्शन हो, तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे अनुभूतियां हो रही हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। यदि आपको शक्तियां दर्शन दे रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, आप एक सच्चे मनुष्य हो। ये हो सकता है, क्योंकि जब गुरु परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति साधना को सीखता है तो उसके पूज्य गुरुदेव उसे यही निर्देश देते हैं कि आपको कभी भी अपने मुख से यह नहीं बोलना है कि आपके पास में शक्ति है, सिद्धि है, आपने उच्च कोटि की शक्तियां प्राप्त की है। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है और उसी से ही पतन हो जाता है। और आपको मालूम है अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो कुछ है भी नहीं अभी। मुझे आप ही जितना ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी कार्यक्रम में आना चाहे आए, यदि मुझसे मिलना चाहे मिलें, नहीं आना चाहे तब भी ठीक है, आएंगे तो तब भी ठीक है। मैं बहुत से कार्यक्रम में यही कहता हूं कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यदि आप मैसेज नहीं लिख सकते तो आप बोल बोलकर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन आप कृपा कर कॉल मत करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं बार बार फोन करते रहते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है वह ऐसा मत करें, बार बार कॉल मत करें। आपको जो भी कहना है वह आप मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजिए।